श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अभी फाल्गुन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आज का जो ये पूरा ही वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आपको मात्र 2 हरी इलायची से शिवलिंग के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपकी कर्ज की समस्या को समाप्त करेगा, जो आपके जीवन से धन की समस्या को समाप्त करेगा। आप यदि व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो उस नौकरी में आपको प्रोन्नति मिलेगी। आपका जो व्यवसाय है वह अच्छे से चलेगा। और यदि आपके जीवन में धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो वह तो दूर होगी ही, साथ ही साथ यदि आपके जीवन में संकट, कष्ट और बाधाएं बहुत ही अधिक चल रहे हैं, एक समस्या समाप्त नहीं होती है और उससे पहले ही दूसरी समस्या आ जाती है, तो इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपको आज का यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कल है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार का जो दिन है वह माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसीलिए आपको शुक्रवार के इन विशेष उपायों को करने से चूकना नहीं है। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में जानने वाले हैं। यह तीनों ही उपाय आपके जीवन से सारे संकट और समस्याओं को दूर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 हरी इलायची लेनी होगी। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, इसी प्रकार से आपको 2 हरी इलायची लेनी होगी। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। फिर इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना होगा। देखिए, दीपक जो है आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। साथ ही साथ इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास हैं 2 हरी इलायची, तो इनमें से पहली जो हरी इलायची है इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देनी होगी और जो दूसरी हरी इलायची है इसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। यानी कि एक इलायची आपको उस पात्र के अंदर डालनी है और एक इलायची आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम शुक्रवार के दिन हरी इलायची का उपाय करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ही अधिक प्रसन्न होती है और हमारे जीवन में जो भी धन धान्य से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, जो भी कर्ज से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, किसी भी प्रकार से यदि धन की समस्या चल रही है तो उसे बहुत ही शीघ्रता से समाप्त कर देती है। इसीलिए आपको ये 2 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना है। देखिए, ये जो 2 हरी इलायची हैं इन्हें आपको शिवलिंग के सामने ही उस पात्र के अंदर डालनी है और उस दीपक के अंदर डालनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है जिसमें आपने हरी इलायची डाली है, इस जल को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आप जो दीपक लेकर के गए हैं इसे आपको शिवलिंग के पास में ही कहीं भी प्रज्वलित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर जिस भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना को आपको महादेव से अंत में बोल देनी है। देखिए, आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप जल अर्पित करेंगे और इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको शुक्रेश्वर महादेव का लगातार स्मरण करते रहना है। शुक्रेश्वर महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी धन की समस्या चल रही हैं वह सभी दूर हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम शुक्रवार के दिन इस विशेष उपाय को करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में जो भी धन धान्य की समस्या है वह निश्चित ही दूर होगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक लौंग लेनी है। देखिए, लौंग जो आप लेंगे वह फूल वाली होनी चाहिए, यानी कि यह जो लौंग है कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, इस लौंग को और 1 लोटे शुद्ध जल को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है वट वृक्ष के वहां पर, यानी कि आपको किसी भी बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। देखिए, बरगद के वृक्ष के नीचे यदि शिवलिंग है तो वहां पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं और बरगद के वृक्ष में यदि शिवलिंग नहीं है तो बरगद के वृक्ष की जड़ में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी अपनी कथा में हर बार बताते हैं कि चाहे बरगद का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, चाहे बेलपत्र का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो या फिर आंवले का वृक्ष हो,
यह सभी वृक्ष हमारे सनातन धर्म में देव वृक्ष कहलाते हैं। इन वृक्षों के समक्ष किया गया कोई भी उपाय हमारे जीवन के सारे संकटों को दूर करता है और सारी परेशानियों से हमें बाहर निकालता है। और दोस्तों, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यदि इस उपाय को आप बरगद के वृक्ष के नीचे करते हैं तो यदि आपके जीवन में यदि धन धान्य से जुड़ी समस्या भी है तो वह भी दूर होगी। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है तो वह भी समाप्त होगी। अगर आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा बहुत ही अधिक होता है, घर में शांति का माहौल नहीं रहता है, हमेशा एक दूसरे में आपस में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, तो वह समस्या भी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। यानी कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं तो उन्हें समाप्त करने के लिए आपको यह विशेष उपाय अवश्य ही करना है। देखिए, इस उपाय के लिए गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है इससे आपको शाम को सूर्यास्त से पहले ही कर लेना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक लौंग लेकर के गए हैं इसे आपको उस पात्र के अंदर डाल लेनी है और आपको वटकेश्वर महादेव का मन में लगातार स्मरण करते रहना है। अब दोस्तों, ये जो लौंग से युक्त जल है इससे आपको बरगद के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग है तो वहाँ पर आपको धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको वहाँ पर लगातार वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। और बरगद के वृक्ष के नीचे यदि शिवलिंग नहीं है तो आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में इस जल को धीरे धीरे अर्पित कर देना है, वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस उपाय को शुक्रवार के दिन करता है तो यकीन मानिए यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं तो वह वटकेश्वर महादेव की कृपा से निश्चित ही समाप्त होती हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। यह जो उपाय है विशेषकर जीवन में धन की प्राप्ति के लिए होने वाला है। देखिए, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत ही अधिक चल रहे हैं, दुख और दरिद्रता लगातार जीवन में बनी हुई है, धन प्राप्ति की जो मार्ग हैं वह सभी आपके जीवन में बंद हो रहे हैं, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक कमल गट्टा लेना होगा। देखिए, यदि आपके पास कमल गट्टा नहीं है तो किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आपको आसानी से कमल गट्टा प्राप्त हो जाएगा। देखिए, ये कमल गट्टा बहुत ही खास होता है क्योंकि कमल गट्टा माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय होता है और साथ ही साथ कमल गट्टे का उपाय शुक्रवार के दिन करने से धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी भी दूर होती है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि आपके पास जो कमल गट्टा है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने ही उस पात्र के अंदर डालना है और थोड़ी देर उस कमल गट्टे को पात्र के अंदर ही रखे रहने देना है। उसके बाद आपको पुनः कमल गट्टे को पात्र से बाहर निकाल लेना है। इसके बाद ये जो कमल गट्टे से युक्त जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। जैसे ही आप यह कमल गट्टे से युक्त जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं वैसे ही आपके जीवन से जो धन की समस्याएं हैं वह सभी समाप्त होने लगती हैं और आपके जीवन में धन के नए नए स्रोत खुलने लगते हैं। अंत में जो आपके पास एक कमल गट्टा बचा हुआ है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। अपने धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करते हुए आपको यह कमल गट्टा शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। तो दोस्तों, बस इतना सा उपाय करना है आपको इस विशेष शुक्रवार के दिन। यदि उपाय से जुड़े आपको किसी भी प्रकार के यदि सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।